Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is sources in historiography literature. अगर हम देखें वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द इंडो यूरोपियन कॉन्टेक्ट का क्या था? इट वॉज द एमर्जेंस ऑफ नॉवल इन इंडिया. और ये कब एमर्ज हुआ था इन इंडिया में? इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. ओके, अगर हम देखें फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ दैट पीरियड कौन थे? इट वॉज द फेमस बंगाली नॉवलिस्ट जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी. और इनका जो टाइम पीरियड था 1838 टू 94. नाउ इनके जो नॉवेल्स थे वो दे आर मोस्टली हिस्टोरिकल. उनकी हिस्टोरिकल टोन होती थी. ओके, अगर हम कहें इनके जो जीनर था नॉवेल्स का वो हिस्टोरिकल था. अगर हम इसमें से बेस्ट नोन अमंग देम आर क्या था? दैट इज द आनंद मठ. ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी फेमस भी था, जो कि इन्होंने लिखा था इन द ईयर 1882. ओके, नाउ व्हाई दिस नॉवल फेमस? ये क्यों फेमस था? स्पेशली फॉर इट्स पावरफुल लिरिक जो कि उन्होंने दिए थे, दैट इज दी वंदे मातरम. अलॉन्ग विथ इट उसमें उन्होंने एक रिवॉल्ट का भी डिपिक्ट किया था और उस रिवॉल्ट का क्या नाम है? सन्यासी रिवॉल्ट. इफ यू नो सन्यासी रिवॉल्ट किस ईयर में हुआ था, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो ये जो हुआ था इन द ईयर 1760 में. ओके, सन्यासी रिवॉल्ट. अगर हम देखें इनका जो लास्ट नॉवल था इट वॉज दी राजा सिम्हा, जिसको कहा जाता है द ग्रैंड फिनाले टू हिज रिमार्केबल कैरियर. इसको कहा जाता है ग्रैंड फिनाले. ओके, सो क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग देम्स आर द लास्ट नॉवल और बेसिकली लास्ट लिटरेचर रिलेटेड टू दी बंकिम चंद्र चटर्जी. तो इसका आंसर हो चुका राजा सिम्हा. ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राइटर थे इश्चरम सूर्यरम देसाई. और इनका जो टाइम पीरियड है 1853 टू 1912. इनको एक फाइन स्कॉलर कहा जाता है ऑफ द मेडिवल गुजराती हिस्ट्री, गुजराती लिटरेचर हिस्ट्री का. ओके, इनका जो फर्स्ट नॉवल था उसका नेम था हिंद अने ब्रिटानिका. ओके, ये इनका वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट इंडियन नॉवेल्स था जिसमें पॉलिटिकल ओवरटोन थी. ओके, पॉलिटिक्स से रिलेटेड था ये. ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें तमिल राइटर गिरिजा देवी एंड रमातीर्था थमल, जिन्होंने लिखा था, अगर जो गिरिजा देवी का देखें तो हम इन्होंने लिखा था मोहनरा राजनी इन द ईयर 1931. और जो रमाता थमल है इन्होंने लिखा था मोसा वलय इन द ईयर 1936. सो ये जो नॉवेल्स थे दैट मेड द नॉवल एन इफेक्टिव व्हीकल ऑफ द सोशल एक्सपीरियंस. ओके, इन्होंने इसमें सोसाइटी का एंगल को काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया था और उसी के बारे में बताया था. नेक्स्ट आर दी जीवी कृष्णा राव, किलुबुमल्लू और दी पपेट्स. ये उन्होंने लिखा था इन द ईयर 1956 इन तेलुगु. और इसको कहा जाता है कि इट वॉज कंसर्न विद द मॉरल एस्पेक्ट्स एंड द बिहेवियर ऑफ द रूरल पीपल. तो ये किससे रिलेटेड है? मॉरल एस्पेक्ट्स एंड द बिहेवियर ऑफ द रूरल पीपल. नेक्स्ट इज द वायाकॉम मोहम्मद बशीर. ये वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स थे इन दी मलयालम. और इनके अगर हम देखें तो फेमस नॉवल कौन कौन से हैं? दैट इज दी बाल्यकाल
सखी, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें इसका तो द चिल्ड्रन और द चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ये इन्होंने लिखा था इन द ईयर 1944 और ये एक ट्रेजिक टेल ऑफ लव था। ओके, सो इट्स अ ट्रेजिक टेल ऑफ लव। So next are the Thakazhi Shivashankara Pillai। ये prominent थे for his two extremely well written ones in the मलयालम। इन्होंने भी मलयालम में लिखा था और इनके टू फेमस इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं दैट इज दी तोतियोदे मक्कन, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है दैट वाज दी सन ऑफ अ स्कैवेंजर in the year 1948 and next is the Chemin Shrimps, ये लिखा था इन्होंने 1956। ओके, तो अगर हम देखें सो मोस्ट ऑफ ये जो नॉवेल्स थे और ये जो राइटर थे इनके जो वर्क्स थे इट वाज रिलेटेड टू द सोसाइटी, द लोअर strata of the society, तो उससे कंसर्न थे। ओके, सो डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स एंड सोशल आउटलुक्स, ये जो सारे राइटर्स थे शेयर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रियलिज्म। उनका एक स्ट्रॉन्ग सेंस था ऑफ द रियलिज्म और उसमें डीप इंटरेस्ट दिखता है इन द लाइफ ऑफ मार्जिनलाइज्ड, in the life of marginalized and oppressed section, that is the lowest portion of the pyramid। oppressed section जो था उस टाइम सारी डिफिकल्टीज उसी को फेस करनी होती थी, तो उसके बारे में उन्होंने काफी ज्यादा लिखा है इन लोगों ने, ठीक है ना, ऑपरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो ये जो नॉवेल्स है दीज नॉवेल्स गिव अ पिक्चर ऑफ सोशल मिलियू, ठीक है, एट दैट टाइम उसके बारे में इन्होंने बताया है अपने राइटिंग के थ्रू। सो दिस इज अबाउट द क्रिएटिव लिटरेचर एंड हाउ इट्स यूज्ड एज अ सोर्स in historiography in the history of modern India. So this is all about the literature. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.